प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जोगी, तोड़ दो दरवाजा। कि नहीं? ओ है तो जवाब क्यों नहीं देता? अरे बोल भाई। तू करतार को संभाल, मैं देख कर आता हूं।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे इसकी शक्ल देखकर भाग गया होगा। जोगी भाई, इसके तो बहुत दर्द हो रहा है। अरे जोगी, खून भी काफी बह चुका है। जोगी जरा पानी ले आ। जा, तू देख, मैं पानी लेकर आता हूँ। तू जा, मैं देखता हूँ। करतारे भाई, ये ले करतारा, पानी पी ले। ले करतारे, पानी पी ले, आराम आएगा। और भी थोड़ा और भी पानी पी ले। जोगी, मेरे को तो ये किसी डॉक्टर का घर लगता है। वो देख, वहां पर वो कान वाला भी रखा हुआ है। ये अच्छा हुआ, डॉक्टर को पकड़ के तो मैं इसकी गोलियां निकलवा लूंगा। एक बात सुन शीला। क्या? ऐसा कर कि करतारे को हम यहाँ छोड़कर चलते हैं। ओए, क्या कह रहा है तू? तू पागल तो नहीं हो गया? करतारे को ऐसी हालत में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? अरे लीडर है अपना, डॉक्टर का मकान है तो करतारा बच जाएगा। डॉक्टर इतना जालिम नहीं होगा कि इसे मरने दे। ओए, गोली लगी है, गोली, कोई बुखार नहीं है। वो देख, इसकी कहीं सांस तो नहीं बंद हो रही है। मुझे लगता है गोली इसके अंदर बहुत अंदर तक चली गई है। तेरा चाकू कहाँ है? चाकू क्या करेगा? मैं कोशिश करता हूँ गोली निकालने की। मैं और नहीं शमशेर, मत कर, दर्द होगा यार, बहुत दर्द होगा। मरेगा तो नहीं। तू मेरी बात क्यों नहीं मानता है? देख, अगर इसको हमने इस हालत में यहाँ छोड़ दिया तो ये सचमुच मर जाएगा। तू इसको मारना चाहता है तो फिर मैं जाऊं? तू नहीं जाना चाहता तो मैं जाऊं। डरपोक, अपने साथी को छोड़कर भाग जाना चाहता तू? यही है ये तेरी वफादारी? डरपोक, अरे तू भूल रहा है, वहां लोग तहखाने में हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहीं नहीं जाना तुझे जोगी। यहां पहुंचकर सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, ऊपर वाले के पास। करतारे को चोट ज्यादा लगी है, अगर वो बच गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा, खासकर उन्हें तो बिल्कुल नहीं जिन्होंने। देख जोगी, यहां से अपना अड्डा बहुत दूर है, तुझे वहां तक पहुंचना क्या आसान लगता है? करतारे, तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं ज्यादा देर का मेहमान नहीं हूँ। तू मेहमान? तू कैसी बातें कर रहा है? तू करता है? ऐसी बातें ना कर भाई, तू फिक्र ना कर, हम है ना तेरे साथ। क्या बज रहा है? घंटी बज रही है, शायद फोन होगा डॉक्टर का। मैं उठाऊं? उठा ले जोगी। मत उठा, बजने दे। उठा लेता हूं, नहीं तो कोई आ जाएगा। अरे छोड़ दे, हमें क्या मतलब है टेलीफोन से। देख, टेलीफोन की घंटी बंद हो गई। अरे पुत्रो, जाओ, क्यों मेरे साथ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? देख करतारे, तेरे बगैर हम यहां से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, क्या मिलेगा मुझे बचाकर? अरे जंग में एक सिपाही मरता है तो दूसरा उसकी लाश पर फतेह का झंडा फहराता है, फतेह का झंडा फहराता है। मैं ये टेलीफोन तोड़ दूंगा। क्यों बसता है ये बार बार? नहीं पुत्र, छोटी, गुस्सा नहीं करते। जा उठा ले, शायद किसी काम का हो। जा उठा लूं? उठा ले। हेलो, कौन है? मेम साहब?
हाँ बोलो। मेम साहब है? हाँ बोलो। अरे आगे बोलना पुत्र, मेम साहब से कहो। क्या? एक ट्रक आया, रौंदता हुआ चला गया, पुलिस के कई जवान मर गए, बाकी सिपाहियों ने गोली चलाई। हाँ फिर? राय साहब को भी अचानक गोली लग गई। वे इस घर से निकलकर जा रहे थे, शायद 2 लोगों को बचाने। ट्रक बारूद से भरा था, फट गया। सारा ट्रक ऐसे जल गया जैसे ज्वालामुखी हो। डॉक्टर राय उसी में भस्म हो गए। वे 3 आदमी बच गए। हाँ, बच के कहाँ गए? पता नहीं, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें। मेम साहब कहाँ है? हाँ हाँ बोल। मेम साहब से कहो, डॉक्टर राय बारूद के ट्रक में भस्म हो, शहीद हो गए बेचारे। हाँ बोल दूंगा, मर गया। कौन मर गया? कौन मर गया? मुझे फोन दो, मुझे फोन दो। हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया। कौन था? कौन था? इन सब कौन है? मैं हूँ, बोलो। क्या कहा उसने? आखिरी शब्द याद है, डॉक्टर राय ट्रक दुर्घटना में मर गया। नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। मरना ही तो सारी जिंदगी है। मैंने देखो मैं भी तो मर रहा हूं। कौन बचा सकता है मुझे? कौन बचा सकता है? लेकिन उन्हें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उनका तो किसी से दुश्मनी नहीं था, तो फिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उससे? नहीं बेटी, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हम लोगों ने तुम्हारे पति का खून नहीं किया। हमारा विश्वास करो, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम लोग जो पेशेवर खूनी हो, क्या पाते हो तुम खून बहाकर, औरतों को बेवा बनाकर, बच्चों को अनाथ करके? क्या मिलता है तुम्हें? क्या मिलता है? ए बीबी, देख रही है इसे? ये हमारा साथी करतारा, बहादुर करतारा, गोलियों से भून दिया गया, इसे छलनी कर दिया। क्या हालत बना दी गई है इसकी, पर फिर भी उफ तक नहीं करता है। कहता है भाग जाओ यहां से, कहता है। कौन है तुम्हारा आदमी? ये है तुम्हारा आदमी? और वो जो मर गया है, वो पराया आदमी था, गैर था। बोल शीला, काट दो इसकी गर्दन। ज्यादा बोलती है। नहीं जोगिंदर, नहीं। मैं बहुत जख्मी हूं, जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा हूं। बता बेटी, हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए? क्या कर सकते हैं तेरे लिए? क्या करेंगे आप मेरे लिए? मेरा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, सब लुट गया। हे भगवान, क्या से क्या हो गया? क्या से क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। जब भी जिंदगी में तूफान आता है, सब कुछ सच सच दिखलाई देने लगता है। करतार, क्या हुआ करतार? बहुत दर्द हो रहा था करतारे। नहीं शमशेर, नहीं। बेटी,
हम तेरी शरण आए हैं। इंसानियत का तकाजा है कि हम आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, दुख दर्द को समझें। विश्वास कर बेटे, विश्वास कर। हमने तेरे पति की जान नहीं ली। करतारे समय के, करतारे सबल। जोगी, वो देख दवाई की शीशी पड़ी है टेबल पर। जा उठा के ले आ, जल्दी कर, जल्दी कर। जा, अभी लाया। करतारे संभल के, जल्दी करो। जल्दी कर जोगी। कतारा थोड़ा लगा ले दवाई यार। नहीं, तू जबरदस्ती लगा, इसके ऐसे नहीं मानेगा। मैं पकड़ता हूँ इसे, लगा। तू छोड़ दे। ये क्या कर रहे हो? ये दवाई किसने लगाई? इस दवाई से जख्म गल जाती है। इसे जल्दी पलंग पे लटाओ। करतारे, करतारे, उठा योगी, उठा। अरे क्या देख रहे हो? अंदर ले चलो। तुम्हारा आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी है, इसे ऑपरेशन की जरूरत है। क्या देख रहे हो तुम? देख मैडम, तो औरत है इसलिए हाथ नहीं उठता, पर हम जानते सब कुछ हैं। देखो, तुमने अपने आदमी पे जहरीली दवाई डाली है। अब तक तो वो मरा नहीं, मगर अब जरूर मर जाएगा। जाओ, इसकी जान बचाओ। अंदर ले चलो इसे। देख बीबी, हम जान हथेली पर रख के चलते हैं। तू चाहे तो हमें मार सकती है, हम मुफ्त तक नहीं करेंगे। और चाहे तो हमें पुलिस के हवाले कर दे। पर एक बात ध्यान देकर सुन ले बीबी, जब हमने पुलिस के जवानों पर बारूद से भरा ट्रक मारा था तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम बच जाएंगे। हेलो, हाँ हाँ बोल रही हूँ। नहीं, मैं अब वहाँ नहीं आ सकती हूँ। मेरे घर में भी एक इमरजेंसी केस है, मैं उसे छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। हाँ, क्या हुआ है? हाँ, तो कौन से डॉक्टर है वहाँ पे? हाँ, गुप्ता जी को बोल दो ना, अटेंड कर लेंगे वो। हाँ, टिटेनस इंजेक्शन ज़रूर दे देना। नहीं, अगर कोई ज़रूरत हो तो उन्हें कह देना मुझे फ़ोन कर ले, मैं ज़रूर आ जाऊँगी। हाँ, और बाकी सारी दवाइयाँ दे देना। टेम्परेचर चेक करना। ओके, अच्छा ठीक है। देख मैडम, हमने तुझ पर भरोसा किया है, याद रखना। समझ गई ना बीबी, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम लोग इन्हें अंदर ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। कौन है? मैं हूँ भास्कर। भास्कर। शालिनी, खबर सुनी तो फौरन चला आया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भास्कर, मैं बाहर पुलिस के इतने आदमी खड़े, अंदर आने ही नहीं दिया। आईडी कार्ड दिखलाया तब कहीं जाके। तुम अपने आप को संभालो शालिनी। भगवान जो भी करता है शायद भले के लिए ही करता है। उनका लकवा भी जानलेवा था, लेकिन इस लाइलाज बीमारी में भी वो इस तरह चलते थे, ताज्जुब होता था। भाग भी नहीं पाए। भास्कर, मैं हॉस्पिटल जाना चाहती थी, मगर जा नहीं पाऊंगी। कुछ इमरजेंसी केसेस आए हैं, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि इंजेक्शंस दे दो। बाकी तुम अगर अटेंड कर लो तो आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू। खैर, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन भी तो, अब ऐसी स्थिति में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम अपने आप को संभालो शालिनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डोंट वरी, आई विल बी ओके। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे खबर कर देना।
थैंक यू। बीबी जल्दी कर, करतारे को बहुत तकलीफ हो रही है। तुम अपने आदमी को बिस्तर पे लेटा दो, उसके हाथ पैर अच्छी तरह से बांध लेना, मैं भी ऑपरेशन करती हूँ। चलो ठीक है। डॉक्टर भास्कर, कभी कभी हमारे इस प्रोफेशन पे हंसी आती है। अजीब मजाक है नहीं? जिसे हम बचाते हैं उसे गोलियों से भून दिया जाता है, जो गोलियों से जख्मी होता है उसे हमें बचाना होता है, और यह उम्मीद की जाती है कि हम उसे जल्द से जल्द ठीक करें। लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाता है उसे फिर से गोलियों से भून दिया जाता है और वो खत्म हो जाता है। अरे भाई डॉक्टर विनय, हम क्या हैं? एक निमित्त, एक माध्यम है। असल में तो वही एक अदृश्य शक्ति है, वही शक्ति सबको चलाती है। ये सांसें, ये हाथ पैर, लिम्स, जब कभी भी मैं ऑपरेशन करता हूं तो यही सोचता हूं कि ये शरीर कैसे चलता है, ये आंखें कैसे फड़कती हैं, कौन सी शक्ति है जो रक्त को पूरे शरीर में दौड़ाती है। आखिर क्या है ये? एक शरीर जिंदा, एक शरीर मुर्दा, अभी जीवित अभी मृत। एकदम रुक जाता है जो बहुत देर से चल रहा था। जीवन के दर्शन। डॉक्टर विनय, मेडिकल साइंस और फिलॉसफी का आपस में कोई संबंध तो नहीं, लेकिन ये हैं एक दूसरे के पूरक। यू नो, दार्शनिक फिलॉसफर को पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि जीवन, ये मनुष्य का जीवन है क्या, ये कैसे चलता है, पुतलियां कैसे फड़कती हैं, दिल कैसे धड़कता है, ये मनुष्य क्यों पैदा होता है और क्या करता है। डॉक्टर भास्कर, आजकल कितना आसान हो गया है ये कहना कि फलाना मर गया, फलाना बच गया। इन दंगाइयों के लिए जीवन और मृत्यु की परिभाषा बड़ी सरल हो गई है। विनय, वो सोचते ही कहाँ है कि अगर कोई मर जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सच, कुछ नहीं होगा। जीना मरना तो आजकल बराबर चलता है। या मरना तो ऐसे हो गया जैसे पेड़ से कोई पत्ता टूट कर गिर गया, और जीना जैसे बरसात में कुकुरमुत्ता, आई मीन मशरूम उग गया। लेकिन जब उनकी खुद की जान खतरे में आती है तब कितनी लाचारी दिखाते हैं ये देशद्रोही, कितनी मिन्नतें करते हैं हम डॉक्टरों की। मिन्नत, खुशामद, क्या ये सब शब्द इन दंगाइयों के डिक्शनरी में है? हाँ, ये शब्द हैं लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए। क्या ये सब शब्द यही सिखाते हैं कि इंसान को मारो, एक दूसरे से लड़ो, बेसहारों पर जुल्म करो, मासूम बच्चों को यतीम बनाओ? क्या ये सब शब्द यही सिखाते हैं? डॉक्टर भास्कर, मैं तो यही चाहता हूं कि ये खूनी हवस के शिकार दंगाई ये महसूस करें कि वो जो कुछ कर रहे हैं गुनाह है, पाप है। तुम्हारा कहना ठीक है विनय, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो दूसरों की सेवा में ही अपना सुख देखते हैं। डॉक्टर शालिनी को देखा तुमने? उसका पति अपाहिज हो गया था। शी एग्जामिन्ड एवरी लिम्ब इन हिज बॉडी, हर मूवमेंट को देखा और बारीकी से ऑपरेशन करके उसके लिम्स को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार।
लेकिन शरीर की इतनी बारीक जांच पड़ताल ने उसे फिलोसोफर बना दिया। अमेरिका फिलोसोफर। बहुत तरस आता है मुझे उस पर। मर गया डॉक्टर रॉय। बहुत चाहता था अपनी बीवी को। शालिनी जैसी बीवी पाकर कोई भी अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। आज मिले थे? नहीं, कल मिला था। बहुत डिस्टर्ब होगी। हाँ, डिस्टर्ब तो थी, लेकिन बहुत हिम्मत से काम ले रही थी। डॉक्टर, मरीजों की हालत में अभी थोड़ा सुधार आ गया है। गुड। अच्छा, ठीक है। अब तो जितने बुलेट्स बनाते हैं उतने ही डॉक्टर्स बनाने चाहिए, और हर बुलेट के साथ दवाइयाँ और ऑपरेशन का सामान। ये बुलेट तो एक श्राप बन गया है। यू आर राइट डॉक्टर विनय। मैं जरा मरीज को देख कर आता हूँ। ये सारी दवाइयाँ 2-2 घंटे बाद दे देना। ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर ज़रूर चेक कर देना। और शालिनी। हाँ जी। तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। हाउ इज इट गोइंग? सब ठीक है? हाँ। अच्छा, उस पेशेंट का क्या हुआ जिसे बुलेट लग गया था? देखो, ये बुलेट तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन इंटेस्टाइन का कुछ ऐसा डैमेज हो गया। सो आई हैव ऑपरेटेड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, बात कर दूँगी वन मोर फेवर। वो 5 नंबर का केस है ना, वो काफ़ी सीरियस है, ज़रा चेक कर लो। ओके ओके। नर्स सुनो, उन्हें कन्वल्शन आए तो मेरे ऑफिस में ज़रूर खबर करना। अच्छा, इनको एनिमा दे देना। हाँ, थोड़ी देर बाद में ऑपरेशन कर लूँगी। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। कैसी तबीयत है अभी? सर, सिर्फ सर में दर्द होता है। सर में दर्द होता है? जी सर। यू प्लीज चेक हिज बीपी एवरी 1 आवर। हाँ, और पेट कैसा है? आराम है सर। आई थिंक ही इज रिस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्ट मी बाय इवनिंग। ओके डॉक्टर। ओके। Dr. Vinay, Dr. Shalini has got a great stamina. राइट डॉक्टर भास्कर, तुम ठीक कहते हो। लेकिन डॉक्टर भास्कर, एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया। क्या बात? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर पहले डॉक्टर शालिनी के यहाँ से एक फोन आया था। कोई गुर्रा कर बोल रहा था कि करतार की हालत खराब है, डॉक्टर शालिनी को फौरन घर भेज दो। अब ये करतार कौन है भाई? शालिनी के घर करतार? मैंने तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना। ये करतार तो कोई दूसरा आदमी होगा जिसकी हालत खराब है। जो मुझसे बात कर रहा था वो तो कोई भयंकर आदमी था। मैंने उसकी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई ऑर्डर दे रहा हो कि डॉक्टर शालिनी को घर भेज दो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? कह रहा था कि तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी कौन हो सकता है, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि वो शालिनी को अच्छी तरह जानता है। होगा कोई पेशेंट। डॉक्टर भास्कर, पेशेंट्स का इस तरह से बातें करते हैं? इतनी खौफनाक आवाज में बोल रहा था जैसे वो जानता था कि वो क्या कह रहा था। डॉक्टर शालिनी ने 6 नंबर पेशेंट के हाथ में लगी गोली निकाल दी है। वो अभी आ रही हैं। डॉक्टर शालिनी यही है? मैं तो समझता था वो पेशेंट को देखकर घर चली गई होंगी। डॉक्टर भास्कर, हम और तुम तो थक जाते हैं, लेकिन डॉक्टर शालिनी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, थकती नहीं। भास्कर, मैंने तुम्हारे पेशेंट को चेक कर लिया। वैसे तो कोई खतरा नहीं है, फिर भी और एक बार चेक कर लेना। हाँ? डॉक्टर राय, मुझे लगता है आपको आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। आई टेक चार्ज ऑफ द पेशेंट। अब मैं घर जाके क्या करूंगी? ये हॉस्पिटल ही मेरा घर है। डॉक्टर शालिनी, कुछ देर पहले आपके घर से फोन आया था। किसका फोन था? करतार नाम का कोई मरीज सीरियस है, आपको फौरन घर बुलाया है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। एक मरीज सीरियस है और मुझे बताना भूल गया? ये गलती दोबारा ना हो। ओके डॉक्टर विनय, मैं चलता हूँ। मुझे कुछ और भी पेशेंट अटेंड करने हैं। राइट डॉक्टर।
वो जोगी, वो इतनी रात होगी, बीबी अभी तक आए नहीं भाई। लगता है मेम सब आ गई। लेकिन मैं उन्हें पकड़कर ही दम लूंगा। सर, हमने उन तीनों बलवइयों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसे गायब हो गए कि उनकी छाया तक नहीं दिखाई पड़ रही इस इलाके में। लेकिन मैं उन्हें पकड़कर ही दम लूंगा। मिस्टर परमजीत, तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम उन तीनों को अरेस्ट कर पाओगे? क्यों नहीं सर, मैं उन तीनों देशद्रोहियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके अपने देश प्रेम का सबूत दूंगा सर। सिर्फ उन तीनों को? हाँ सर, उन तीनों देशद्रोहियों को। मिस्टर परमजीत, सिर्फ उन तीनों को ही अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें पकड़ना होगा उन सैकड़ों ऐसे दंगाइयों को जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर दंगे फसाद खड़े करते हैं, बांट देना चाहते हैं इस मुल्क को छोटे छोटे टुकड़ों में। उन सब पर काबू पाना होगा परमजीत, कुचल देना होगा उन सबको। आप ठीक कह रहे हैं सर। आज देश में जो जाति और धर्म के मामलों को लेकर झगड़े खड़े किए जा रहे हैं, उनके पीछे ऐसे स्वार्थी तत्वों का घिनौना षड्यंत्र चल रहा है जो बड़ी बेरहमी से इंसान को इंसान का दुश्मन बनाने पर तुले हैं। परमजीत, ऐसे ही विचार देश को बचा सकते हैं। अरे वो मैडम कहाँ जा रही है? ठहरिए ठहरिए मैडम, आपको पता है कि कर्फ्यू लगा हुआ, रात में आना जाना बिल्कुल मना। वो पुलिस वाले से बात कर रही है। पुलिस वाले से बात कर रही है? ये क्या बात कर रही होगी बीबी? आने दे तू उसे, आज आने दे, तू नहीं छोड़ूंगा उसे। तू सुनने की कोशिश कर। देख नहीं, देख बात क्या कर रही है बीबी, सुन। वो पुलिस वाले से बात कर रही है, बात कर रही है। बीबी क्या बात कर रही होगी? डॉक्टर इमरजेंसी थी इसीलिए जाना। हाँ जाने दो, मुझे पता है। ये क्या? बोल, तूने पुलिस को क्या कहा? जिसकी एक गोली भी अगर तेरे सिर के पार होगी तो तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे, पता तक नहीं चलेगा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहती थी, पुलिस तक तेरी लाश को नहीं ढूंढ पाएगी। तुम लोगों को गोली चलाने के अलावा और कुछ आता भी है? अभी बताता हूँ। क्या कर रहा है तू? पागल मत बन जोगी। सुन, करतारा उधर बेहोश पड़ा है, तू भूल गया? तुम्हें इस बीबी की मदद की जरूरत है। क्या समझती है अपने आप को? डॉक्टर होगी तो होगी अपने घर की। जोगी, चल यार यहाँ से भाग चलें। क्या कह रहा है तू? करतारे को छोड़कर हम भाग जाएं? नहीं। बीबी माफ कर दे, ये पागल हो गया है, इसकी बात का बुरा नहीं मानना तू। वो बेवकूफ आदमी, तेरे को पता है करतारे की क्या हालत है? उसको बचाना बहुत जरूरी है और सिर्फ बीबी उसे बचा सकती है। पूछ इससे क्यों गई थी ये बाहर? वो तू रहने दे। वो हमारी दुश्मन नहीं है, वो गलत काम करने नहीं गई थी बाहर। अभी तुमने देखा वो पुलिस वाले से बात कर रही थी, वो हमें पकड़वा सकती थी, फंसवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बचा दिया हमें। बीबी इसे माफ कर दे, इससे गलती हो गई है, माफ कर दे इसे। अगर मैं चाहती तो तुम लोगों को अभी गिरफ्तार करा सकती थी। पुलिस तुम लोगों को गोलियों से छलनी कर देती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो शौक से मारो। देख बीबी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने हमें अपने घर में पनाह दी, अपने घर में रखा, पुलिस से बचाया। पर बीबी ये तो तू जानती है कि हमारी जान जोखिम में है। हम तो कभी भी पकड़े जा सकते हैं, आज नहीं तो कल, परसों पुलिस वाले हमें पकड़कर गोलियों से भून देंगे। बीबी तू जानती है। वो तो मुझे मालूम है, आज नहीं तो कल, कभी भी तो पकड़े जाओगे ही। हाँ हाँ बीबी, हम सब कुछ जानते हैं।
पर हमारा जोगिंदर सब कुछ जानते हुए भी परेशान हो रहा है। मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूं, पर इस औरत से कह दे, इस औरत से कह दे कि जब तक हम यहाँ हैं ये बाहर कदम ना रखे, वरना। चुप कर, पक पक करता जा रहा है। बात हो गया, अब बीबी को भी कुछ सुन ले। कभी किसी से प्यार किया है तुमने? मैंने पूछा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? किसी आदमी से, किसी औरत से, बच्चे से, अपने आप से? ये तो परसों से घर से फरार है बीबी। माँ बाप भाई बहन किसी का कुछ पता नहीं। और जहां तक बीबी बात प्यार की है, प्यार क्या होता है ये तो भूल ही गया है। पूछो इसे, किसने सिखाया इसे ये काम? कौन सी माँ ने इसे शिक्षा दी कि जा बेटे, लोगों का खून कर, उनके सिर काट? अगर लोगों में अपनी जीत हासिल करनी है तो खून की होली खेलना ही क्या एकमात्र रास्ता है? तो वो जो पुरखों ने सिखाया, प्रेम का, करुणा का, एक दूसरे के लिए मर मिटने का, क्या वो रास्ता गलत था? बंद कर ये बकवास। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहती है। हमारी माँ ने सिखाया है कि कुर्बानी कर और सच्चाई के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दे। बीबी, दरअसल बात यह है कि हम एक खास मिशन के लिए लड़ रहे हैं, और चाहे उसके लिए हमारी जान चली जाए हम परवाह नहीं करेंगे। तुम किसी मिशन के लिए नहीं, अपनी खुदगर्जी के लिए लड़ रहे हो। इंसानियत से हटकर एक ऐसी जमीन के लिए जो सबकी है। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा काम है ऑपरेशन करना, मरीजों के अंदर की बीमारी को दूर करना। लेकिन आज मैं एक ऐसा ऑपरेशन करना चाहती हूं जो एक जिंदा लाश है, तुम्हारा। अपने अंदर की गंदगी और खूनी इरादे मुझे दे दो। वो जोगी, अब इस घर में ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमको यहाँ 18 घंटे हो गए हैं। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकालना चाहिए। मैं घबराता नहीं हूँ, पर ही तो जाऊंगा ना। ये शहीद होने के लिए बना है मेरा जिस्म। तू चुप कर, तेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो सब कुछ है। मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप है, मेरा सब कुछ है भाई। और एक वो जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। क्या होगा तारू को? बीबी, तुम लोग यहीं रुको, मैं देखती हूँ। बात सुन जोगी, अब तू बीबी से गुस्सा ना करना। देख वो देख करतारे का इलाज कर रही है। हमारे करतारे को बचा लेगी वो। अब सुन बीबी, दरवाजा खोलने से पहले एक बात सोच ले बीबी। इस वक्त हम तेरी शरण में हैं। मैं जानती हूँ। कौन है? मैं हूँ भास्कर। गुजर रहा था, सोचा मिलता चलो। तुम ठीक तो हो ना शालिनी? हाँ मैं ठीक हूँ। भास्कर, इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ, एक इमरजेंसी केस है, मैं उसे अटेंड कर रही थी। You mean you have a patient here? तुम जरूरत समझो तो रुक जाओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं होगी। I'll manage. You sure? या। ठीक है, अगर मेरी जरूरत समझो तो खबर कर देना। ओके, टेक केयर। कौन था बीबी? मेरे दोस्त डॉक्टर भास्कर। मैंने उसे लौटा दिया। अच्छा किया। चल जोगी, करतारे को उठा, हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। उसकी हालत अभी भी नाजुक है, वो रास्ते में मर भी सकता है। जब तक मैं ना कहूँ, मेरा पेशेंट यही रहेगा। मैं समझ गया बीबी, तू फीस चाहती है। क्या?
बीबी, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, तू ये रख ले। शट अप। करतार सो रहा है, तुम लोग भी जाके जरा आराम करो। जाओ जाओ।